रोड साइड से गाड़ियाँ घुस जाती है, चाहे ऑटो वाला हो चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, लाल बत्ती नहीं होती है तो घुस जाता है और उसके दौरान आम आदमी को नुकसान उठाना पड़ता है। किसी के संगीत हो या सगाई, मेहंदी हो या बारात, इस बार रानी जैसा होगा आपका श्रृंगार तनिष्क नवरानी कलेक्शन के साथ। विजिट तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। पूर्व में यहाँ जब एलिवेटेड रोड नहीं था तो यहाँ जो लाल लाइट और ऑरेंज लाइट ग्रीन लाइट लगी हुई है वो सुचारू रूप से काम कर रही थी, लेकिन जब से एलिवेटेड रोड बना है तो ये सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है। उसकी वजह से चारों दिशाओं में से, जैसे चूड़ी बाज़ार अपने आगरा गेट से रेलवे स्टेशन आने वाले, बाजार गेट से कचहरी रोड जाने वाले आपस में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जिससे टकराव की स्थिति बनती है और दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। और ट्रैफिक प्रशासन जो है बार बार व्यवस्थाओं को सुचारू करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या है वो भी कब तक भागेंगे। बीच में भागने का मतलब ये होता है कि उनको भी कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। वो अगर बीच में रोकने की प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी घटना घट सकती है। तो प्रशासन को ये चाहिए कि आज आप चालान की परिस्थितियाँ तो बना रहे हैं, लेकिन आप जब तक रेड लाइट और ये कैमरे चालू नहीं करते हैं तब तक आपको चालान नहीं बनाना चाहिए और व्यवस्था को सुधार करना चाहिए। साथ ही सड़कों पे गड्ढे, इतने गहरे गड्ढे हैं कि आप एलिवेटेड रोड के नीचे चलते हैं तो कम से कम ये मान के चलो कि 100% आदमी रोज कोई ना कोई गिरता ही होगा और कोई ना कोई दुर्घटना का शिकार होता होगा। ना तो सड़क पे गड्ढे बूरे जा रहे हैं, ना आपकी ये जो लाल लाइट्स है ये चालू है। तो व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से, चाहे निगम हो, चाहे अपने ये ट्रैफिक प्रशासन हो, चाहे अपने कलेक्टर प्रशासन हो, सबको जागरूक होकर इन पे काम करना चाहिए। अजमेर में मंत्री भी हैं। हाँ, अजमेर में विधानसभा अपने अध्यक्ष और विधायक वासुदेव देवनानी जी उत्तर में, और दक्षिण में अनीता बघेल जी बैठे हैं, और नगर निगम में अपने व्रजलता हाड़ा जी जो इसी रोड से आती है। कई पार्षद इसी रोड से आते हैं, लेकिन मतलब आंखों पे चश्मा लगा रखा है और इनको कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई स्थितियाँ कितनी नाजुक है अजमेर शहर की, और परिस्थितियाँ वास्तविकता में बहुत नाजुक है। दुर्घटनाओं के शिकार रोज हो रहे हैं। यातायात व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी भी है। आज के जब ये पुल नहीं बना था उससे पहले लाइट, ये जो सिग्नल लाइटें चालू थी, उसके बाद में लाइटें बंद हो गई, राम भरोसे चल रही है, कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, रोड साइड से गाड़ियाँ घुस जाती है, चाहे ऑटो वाला हो चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, लाल बत्ती नहीं होती है तो घुस जाता है और उसके दौरान आम आदमी को नुकसान उठाना पड़ता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, पैदल चलने वाले दुश्वार हो रखे हैं। तो शहर के अंदर, पूरे शहर के अंदर जहाँ जहाँ पे लाइट है ख़राब हो रखी है उनको सही होनी चाहिए और लाल बत्ती चालू होनी चाहिए, सुचारू लाइट चलनी चाहिए। लेकिन ट्रैफिक और प्रशासन कोई भी इस लाल बत्ती का कोई ध्यान नहीं दे रहा। राम भरोसे चल रही है, अजमेर राम भरोसे है। पहले रेलवे स्टेशन ये वाला गेट नहीं था, वो वाला गेट था, और ये वाला गेट खुल गया तो अब इससे ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया, और ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया तो अब एक्सीडेंट भी ज़्यादा होने लगे हैं। लेकिन प्रशासन इस तरह और ध्यान नहीं दे रहा है, ये राम भरोसे चल रहा है। लाइट लगती थी पहले, अब बंद हो गई है, तो थोड़ा आदमी अपने मर्जी से चलता, कभी इधर कभी राइट कभी लेफ्ट। तो ये व्यवस्था चालू कर देना चाहिए, इससे क्या ट्रैफिक कंट्रोल में होगा। ठीक है, हाथ से थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई घुस जाता है, कोई गुस्से में घुस जाता है, एक दूसरे को सॉरी बोलना पड़ता है। तो आप थोड़ा करके सरकार को है रिक्वेस्ट। ये हो गए 1.5-2 महीने हो गए। सड़कों की तो हालत बहुत बुरी है सर, यहाँ तो रोड बन चुका है मगर नीचे की सड़क को जान नहीं दे रहे सरकार। मैं गाड़ी क्रॉस कर रहा था, उसकी गाड़ी रुकी हुई थी, अचानक से उसने गाड़ी चालू कर दी। लाल बत्ती इधर होती तो यहाँ पे नहीं होती, ऐसी दिक्कत नहीं होती। कौन सा चौराहा है ये गांधी भवन चौराहा है। कितने लंबे समय से परेशानी चल रही है? ये तो काफ़ी टाइम से बंद है, जब एलिवेटेड रोड जब से बन रहा है जब से बंद है।